जय हिंद दोस्तों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी से संबंधित उपसर्ग प्रत्यय नामक टॉपिक से आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम में आने की संभावना रखते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के आरंभ में, शब्द के मध्य में, शब्द के अंत में या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है पहला, शब्द के आरंभ में। अगला प्रश्न है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? समास, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय। इसका सही उत्तर है डी, प्रत्यय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विकल, अलक, पुलक, धनिक। इसका सही उत्तर है चौथा, धनिक। लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? क, इक, आक, अक। इसका सही उत्तर है चौथा, अक। अगला प्रश्न है, प्रख्यात शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? प्र, त, प्रख, आत। इसका सही उत्तर है पहला, प्रा। अगला प्रश्न है, अनुवाद में उपसर्ग है? अ, अन, अब, अनु। इसका सही उत्तर है चौथा, अनु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर मगर, जादूगर। इसका सही उत्तर है डी, जादूगर। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्र, परा, परि, प्रति। इसका सही उत्तर है चौथा, प्रति। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? दिखावा, चढ़ावा, लावा, भुलावा। इसका सही उत्तर है तीसरा, लावा। हम उपसर्ग और प्रत्यय का पूरा टॉपिक पढ़ा चुके हैं आपको। ये प्रश्न उन्हीं टॉपिक्स में से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? अभियोग, व्यायाम, अपमान या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, ईय प्रत्यय योग से बना शब्द नहीं है? आदरणीय, शासकीय, भारतीय, खगोलीय। इसका सही उत्तर है पहला, आदरणीय। दोस्तों, उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित जो वीडियो हमने पढ़ाया है वो स्क्रीन के दाईं ओर आई बटन पे आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके पूरा वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपका ये टॉपिक पूरी तरह से तैयार हो जाए और उसके बाद आकर आप इन प्रश्नों को हल करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगला प्रश्न हमारा, आवट प्रत्यय में कौन सा शब्द नहीं है? रुकावट, खुरहट, तरावट, सजावट। इसका सही उत्तर है दूसरा, खुरहट। अगला प्रश्न है, इनमें से प्रत्यय रहित शब्द हैं? विवाद, चलन, लेखक, बिटिया। इसका सही उत्तर है पहला, विवाद। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार, पढ़ाई, अपनापन, लाभदायक। इसका सही उत्तर है पहला, उपकार। उपकार में उपसर्ग लगा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, जादूगर, नगर या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, जादूगर। अगला प्रश्न है, बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, हाव, आव, आवा। इसका सही उत्तर है तीसरा, आव। अगला प्रश्न है, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है? यू, आयु, ची या चिर। इसका सही उत्तर है चौथा, चिर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? अर्थात जो समूह को नहीं दिखाते हैं? लोग, प्रेस, वर्ग, गण। इसका सही उत्तर है दूसरा, प्रेस। अगला प्रश्न है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कुल कितनी है? 28, 30, 50 या 42। इसका सही उत्तर डी, 42। निम्नलिखित प्रश्न में से उपसर्ग रहित शब्द है?
सुयोग, सुरेश, विदेश, अत्यधिक। इसका सही उत्तर है दूसरा, सुरेश। अगला प्रश्न है, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है वि, विज्ञ, ज्ञान या अन। इसका सही उत्तर है पहला, वि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगाने से बने हैं, इनमें से कौन सा गलत है, अर्थात जिसमें इक प्रत्यय नहीं लगा है। भौमिक, दैविक, पच्छिक, सामाजिक। इसका सही उत्तर है तीसरा, पच्छिक। पच्छिक में इक प्रत्यय नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है धूं, धुंध या ला, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ला। अगला प्रश्न है, दोष हर्ता में प्रत्यय है हर्ता, हर, हत या हारी। इसका सही उत्तर है पहला, हर्ता। अगला प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। इसका सही उत्तर है डी, ओढ़ना। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। सम, सन, सम्स, संस। इसका सही उत्तर है पहला, सम। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है नत, आ, अव, अवन। इसका सही उत्तर है सी, अब। अगला प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है बड़ी ई, छोटी ई, धानी या आनी। इसका सही उत्तर है पहला, बड़ी ई। अगला प्रश्न है हमारा, कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है इष्ट, इष्ट, स्ठ, स्ठ। इसका सही उत्तर है पहला, इष्ट। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है हमारा, निर्वासित में प्रत्यय है इक, नी, सित, इत। इसका सही उत्तर है डी, इत। तो दोस्तों, ये रहा उपसर्ग और प्रत्यय के कुछ क्वेश्चंस जो हमारे एग्जाम्स में आने की पूरी संभावना रखते हैं। और हमारे हिंदी सब्जेक्ट से संबंधित और भी वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन पर जाके क्लिक करें और उपसर्ग प्रत्यय के साथ साथ और भी ढेर सारे टॉपिक जो हिंदी में हम पढ़ा चुके हैं वो आप आसानी से देख सकते हैं और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप उसको समझ सकते हैं। हिंदी से संबंधित जितने भी वीडियोस हैं उनकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।